कॉम्प्लीमेंट पहले क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एंड फॉर द लॉजिकल मैनिपुलेशन। कॉम्प्लीमेंट्स जो डिजिटल कंप्यूटर्स में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजिटल सर्किट्स में हम यूज़ करते हैं वो केवल और केवल सिंप्लीफाई करने के लिए सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन को या फिर लॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स का। फॉर ईच रेडिक्स आर सिस्टम, रेडिक्स आर रिप्रेजेंट बेस ऑफ नंबर। यहाँ पर जो रेडिक्स आर लिखा हुआ है वो रेडिक्स आर उस बेस को रिप्रेजेंट करता है, उसके नंबर को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, फर्स्ट वन इज द रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और सेकंड वन इज द डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट इज रेफर टू एज द आरएस कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को हम आरएस कॉम्प्लीमेंट के रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को हम आरएस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। वहीं पर डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को हम R-1s कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। सपोज जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेडिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, अगर हम 2 बेस लेते हैं तो दैट मीन्स वो हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट और वो आ जाएगा आपका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में। और इसका अगर हम 2-1 देखें दैट मीन्स 1's कॉम्प्लीमेंट, तो वो आ जाएगा आपका डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अगर हम बेस 10 के लिए देखें तो वो हो जाएगा 10's कॉम्प्लीमेंट, वो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में आएगा। वहीं पर अगर हम इसका 9's कॉम्प्लीमेंट देखें यानी कि n-1 तो वो डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। केवल और केवल आपको इतनी बात समझनी है और डीप में आपको नहीं जाना है, ठीक है। चलो तो पहले देख लेते हैं बाइनरी सिस्टम कॉम्प्लीमेंट जिसकी हम बात करते हैं। तो एज द बाइनरी सिस्टम हैज बेस आर, जैसा कि अगर आपने नंबर सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देखें और वहां पर नंबर सिस्टम में एक टाइप होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। तो यहीं पर लिखा हुआ है बेस 2 यानी कि रेडिक्स उसका 2 हो गया है। सो द टू टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट फॉर द बाइनरी सिस्टम्स आर 2's कॉम्प्लीमेंट एंड द 1's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में भी आ जाएगा R-1s कॉम्प्लीमेंट जो कि 2's कॉम्प्लीमेंट का R-1 मतलब 2-1 1's कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो हमें यहाँ पर बाइनरी सिस्टम कॉम्प्लीमेंट में 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट पढ़ने हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो द 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज फाउंड बाई चेंजिंग ऑल 1s to 0s एंड ऑल 0s to 1। सिंपल इज दैट। कुछ आपको नहीं ज़्यादा चीज़ें सोचनी है ना ज़्यादा चीज़ें करके दिखानी है, केवल और केवल जो भी आपका नंबर दिया हुआ है अगर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट पूछता है तो पहले आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए और उस बाइनरी का 1 है तो उसे 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1, तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर है ना, और इसका 1's कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आप जो भी डिजिट दी हुई है उनका उल्टा कर दीजिए, उनका इन्वर्जन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और वो भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर एक एग्जाम्पल और हम दें 0 1 1 0 1 1 0, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका फिर 0 हो जाएगा, इसका फिर 1 हो जाएगा, इसका फिर 0 हो जाएगा, देन फिर 0 हो जाएगा और इन द लास्ट 1। तो ये हो गया इस बाइनरी का 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया हुआ है। यहाँ पर ये गिवन नंबर है, गिवन नंबर में 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, फिर 0 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, और इसका 1's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली उसने पूछा है। तो 1 को आप लिख देंगे 0, फिर इस 0 को लिख देंगे 1, फिर इस 1 को लिख देंगे 0, फिर इस 0 को लिख देंगे 1 और फिर इस 1 को लिख देंगे 0। तो ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। वहीं पर अगर कोई नंबर दे दे हमें, जैसे हमें सपोज उसने 10 दे दिया, ये 10 आपका दिख तो आपको बाइनरी में रहा होगा लेकिन उसने बेस 10 के साथ दे दिया, तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 10 की बाइनरी क्या होती है 1 0 1 0, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में और फिर आप इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, फिर जो 0 है उसका 1 हो जाएगा, फिर 1 का 0 हो जाएगा, फिर 0 का 1 हो जाएगा। बेस यहाँ पर 2 ही है लेकिन हम इसको 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब 1s के बाद जब हम 2s पे जाएंगे तो 1 के जस्ट आगे 2 आ जाता है, एक ऐड करके, तो बस कुछ नहीं करना है। तो अगर आप किसको किसी भी नंबर का वो 2's कॉम्प्लीमेंट पूछे तो सिंपल इज दैट कि आप उस नंबर का सबसे पहले क्या निकालेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके लेफ्ट साइड सॉरी LSB जो बिट होगी सबसे एंडिंग राइट हैंड पर बिट होगी उसमें 1 आपको ऐड करना है। तो चलिए मैं
प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा कलर ले लेता हूँ जो हमारी स्लाइड पर दिखे। द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि LSB ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उसकी LSB बिट यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड कर दो और आपको टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 यहाँ पर दिया हुआ है, आपको नंबर गिवन है 10101, ठीक है। तो इसके लिए आपने पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इस 1 का 0 हो गया, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है LSB, इसमें आप क्या ऐड करेंगे 1। तो आपने यहाँ पर 1 इसमें लिखा और 1 को आपने ऐड करना स्टार्ट किया, तो हमें पता है 0 और 1 जब ऐड होता है तो वी गेट 1। अदरवाइज और आगे कुछ ना तो कैरी गया है, तो इसलिए जो भी डिजिट बची वो एज इट इज आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 1 लिख दिया है, ये फिर 0 लिख दिया आपने, फिर यहाँ पर 1 लिख दिया है, फिर आपने ये 0 लिख दिया, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे करके देखेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। तो आई होप टूज कॉम्प्लीमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, बस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में वंस कॉम्प्लीमेंट के 1 ऐड करते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं जो नेक्स्ट आपका 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वो आपके डेसिमल सिस्टम कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। तो डेसिमल सिस्टम कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए फिर से हम एक सुंदर सा कलर सुंदर से बच्चों के लिए ले लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ द नंबर इज बाइनरी देन वी यूज वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, बट in case when the number is a decimal number we will use the 9th and 10th complement, ठीक है। लेकिन वहीं पर शर्त ये भी है, अगर वो नंबर को डेसिमल में देकर वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट पूछ भी लेता है बेटा, तो घबराना नहीं है कि आप सिंपल डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कीजिए सीधा बाइनरी में और देन उसका कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट कर लें। इज दैट क्लियर? तो द 10th complement is obtained from the 9th complement of the number and we can also find the 9th and 10th complement using the RS and R minus 1s complement formula. Is that clear? RS is the radix complement और R minus 1s complement is also called the diminished radix complement, ठीक है। सपोज इसमें हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए आगे यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 9th complement पहले हमें पढ़ना है। तो द 9th complement is used to find the subtraction of decimal numbers, subtraction decimal numbers के फाइंड आउट करने के लिए 9th complement मेथड का हम यूज करते हैं। The 9th complement of a number is calculated by subtracting each digit of the number by 9, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर की हर एक डिजिट को 9 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव ए नंबर 1423 एंड वी वांट टू फाइंड द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, और हम चाहते हैं कि इसका हम 9th कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो फॉर दिस वी सब्सट्रैक्ट ईच डिजिट ऑफ नंबर 1423 बाई 9। जैसे 1423 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हर एक डिजिट को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 में से, ठीक है। आपने 9 में से सब्सट्रैक्ट किया तो देन वी गेट 9 minus 3 वी गेट 6, 9 minus 2 वी गेट 7, 9 minus 4 वी गेट 5 और 9 minus 1 वी गेट 8। तो दिस इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गिवन नंबर। ऐसे ही आपको कोई और नंबर भी दे सकता है वो, जैसे हमें दे दिया 3 5 4, तो यू कैन राइट हियर 9 9 9 at the above of each the digit and subtract from them one by one। 9 minus 5 we get 9 minus 4 we get 5, 9 minus 5 we get 4 और 9 minus 3 we get the 6। तो you get here this is the 9th complement of 354। is that clear? तो इस तरीके से आपको 9th complement किसी भी गिवन नंबर का फाइंड आउट कर लेना है। चलिए अब वहीं पर 10th कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हम 1 से 2 कॉम्प्लीमेंट पे गए थे, वैसे ही आप 9 से 10th कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी 9th कॉम्प्लीमेंट की, उसमें आप 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे, तो 10th कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करें तो द 10th कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल नंबर्स, यानी कि 10th कॉम्प्लीमेंट का भी जो हम यूज करते हैं वो सब्सट्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, किसका? डेसिमल नंबर्स का। द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग ईच डिजिट बाय 9 एंड देन एडिंग 1 टू द रिजल्ट, यानी कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसमें आप 1 वहाँ पर ऐड कर देंगे। सिंपली बाय एडिंग 1 टू इट्स 9th कॉम्प्लीमेंट वी कैन गेट 10th कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, और इस तरीके से हम 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके उसके बाद 10th कॉम्प्लीमेंट उसका फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव ए नंबर 1423 जो अभी हमने पीछे लिया था, एंड वी वांट टू फाइंड द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। इस नंबर का 10th कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो वो हम कैसे करेंगे? चलिए हम यहाँ पर पहले नंबर को लिख लेते हैं 1423 1423, ये आपको नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जिस नंबर को आपको 10th कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आप हर एक डिजिट को सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द 9, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर लिख लिया और देन वी सब्सट्रैक्ट हियर, तो 9 सब्सट्रैक्ट 3 6 बन जाएगा,
9 में से 2 गए तो 7 मिलेगा आपको, 9 में से 4 गए तो 5 मिल जाएगा यहाँ पर, और 9 में से 1 गया तो 8 यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये आपको 9th कॉम्प्लीमेंट मिल गया उस नंबर का, ठीक है। अब इसके बाद आपको 10th कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो जो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है LSB, इसके में आप 1 ऐड करेंगे, और जब 1 आप ऐड करेंगे तो 6 + 1 यू गेट 7। यहाँ पर 7 एज इट इज लिख देंगे आप, फिर यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो फाइनली यू गेट दिस, और ये आपका है 10th कॉम्प्लीमेंट। उस गिवन नंबर का 10th कॉम्प्लीमेंट आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप 1st कॉम्प्लीमेंट से 2 कॉम्प्लीमेंट आपको इजी समझ में आया होगा, और ऐसे ही 9th कॉम्प्लीमेंट से 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है वो आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना है 1st कॉम्प्लीमेंट, 2th कॉम्प्लीमेंट, आगे 9th और 10th। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन में, तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, नंबर जो दिया हुआ है 1010। इसका 1st कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये आपको 1st कॉम्प्लीमेंट मिल गया पहले नंबर का, ठीक है। चलिए वहीं पर अगर हम दूसरा नंबर लिखें 1 1 0 1 0 1 0 1, तो इसका 1st कॉम्प्लीमेंट 1 का 0, 0 का 1, फिर 1 का 0 हो जाएगा, फिर 0 का 1 हो जाएगा। जस्ट इन्वर्ट करते जाना है आपको हर एक डिजिट को। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये इसका 1st कॉम्प्लीमेंट हो गया जो आपको सेकंड नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 1st कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही जो लास्ट में थर्ड नंबर हमें दिया हुआ है 1 1 0 1 0 1 0 1, जब हम इसका 1st कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। ये 1 हो जाएगा इन्वर्ट करके, ये 0 हो जाएगा इन्वर्ट करके, ये 1 हो जाएगा इन्वर्ट करके, ये 0 हो जाएगा इन्वर्ट करके, देन 1 हो जाएगा, फिर लास्ट में दोनों 0 हो जाएंगे इन्वर्ट होकर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका 1st कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप दोनों नंबर सेम हो गए हैं, चलिए कोई नहीं। तो ये 1st कॉम्प्लीमेंट जो आपको ये नंबर दिया हुआ था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको इन तीनों एग्जाम्पल से, जो लास्ट में मैंने एग्जाम्पल बताया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आपका। तो अगर हम इन्हीं नंबर्स का 2th कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो 2th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप हर एक नंबर का 1 बाय 1 करके क्या निकालेंगे, 1st कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप 1st कॉम्प्लीमेंट निकालें, 1 0 1 1। एक बार फिर प्रैक्टिस हो जाएगी 1st कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने की। तो 0 हो जाएगा 1 का, 0 हो जाएगा इस 1 का, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 1st कॉम्प्लीमेंट उस नंबर का, ठीक है। अब आप चाहिए 2th कॉम्प्लीमेंट आपको, तो आप LSB, जो इसकी LSB बिट है ये वाली, इसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो यू गेट द 2th कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0। ये आपको मिल गया 2th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आई होप 1st कॉम्प्लीमेंट फिर उससे 2th कॉम्प्लीमेंट आप बहुत ईजी तरीके से निकाल पाए। वहीं पर अगर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लें 1 0 1 1 0 0 1 0, तो सीधा 0 का एक सेकेंड, यहाँ पर 0 का आप, अरे पेन सेलेक्ट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इस 1 का ये 0 हो जाएगा, इस 0 का 1 हो जाएगा, इस 0 का फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 1st कॉम्प्लीमेंट। अब आपको चाहिए 2th कॉम्प्लीमेंट, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आप यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, और जैसे ही आप 1 1 ऐड करेंगे तो यू गेट द रिजल्ट हियर 0, और एक कैरी आपका यहाँ पर चला जाएगा ये 1, और फिर 1 0 1 आपको मिलेगा यहाँ पर, फिर ये 1 1 0 0 1 0, ठीक है। तो ये आपका 2th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और एक जो क्वेश्चन और दिया हुआ है उसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये 2th कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है उस गिवन नंबर का। यहाँ पर इस वाले की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। कोई डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें, ठीक है। चलो ऐसे ही अब हम कुछ नंबर्स कि 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 9th कॉम्प्लीमेंट आपका निकालना है इन नंबर्स का, तो सबसे पहले नंबर दिया हुआ है 5 6 7 8। तो हर एक डिजिट को आपको 9 में से सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए हमें उतने ही डिजिट्स की 9 नीड होगी। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये 9th कॉम्प्लीमेंट ईजिली बहुत आसान तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। वहीं पर ये दिया हुआ है 6 7 9 2 8 1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेस 10 दिया हुआ है, तो ये डेसिमल कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम है। तो 9 9 9 9 9 9, आपने सभी डिजिट के ऊपर 9 लिखा, सब्सट्रैक्ट किया, देन वी गेट 8 हियर 1 हियर 7 हियर 0 हियर 2 एंड हियर 3। तो दिस इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गिवन नंबर। सिमिलरली अगर हमें इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है 6 5 7 3 4 8 2 3 4 8 2 3, तो हर डिजिट के ऊपर आप 9 लिखेंगे, क्योंकि आपको हर एक डिजिट को 9 में से सब्सट्रैक्ट करना होता है। जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे
यहाँ पर सबसे का आप साइन भी लगा सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 9 में से 3 6 बचेगा, 9 में से 2 7 बचेगा, 9 में से 8 1 5 6 2 4 और यहाँ पर 3। तो दीज आर द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। और अगर हम कुछ और प्रैक्टिस करें और वहाँ पर अब हम 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करें, तो 10th कॉम्प्लीमेंट अगर हम 5 7 3 8 नंबर का निकालना चाहें तो उसके लिए पहले आप सबसे 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उस गिवन नंबर का। यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, और फिर उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें आप इजीली 1 ऐड करेंगे, देन यू गेट 2 हियर 6 2 4 and finally we get this, और this is the 10th complement of that given number। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और एक जो बचेगा ये वाला, ये आप प्रैक्टिस करेंगे घर से। यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 3 4 9 7 6 1। हर एक डिजिट को आप 9 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे बहुत ही इसी तरीके से। ठीक है, सब्सट्रैक्ट का साइन आप यहाँ पर लगा लेंगे, देन वी गेट द 9th कॉम्प्लीमेंट हियर 2 0 5 6 एंड फाइनली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम 1 ऐड करेंगे और वी गेट द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गिवन नंबर। ऑलराइट, तो दिस इज द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गिवन नंबर। तो एक क्वेश्चन ये है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले आप 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आती है LSB हमारी यहाँ पर, उसमें आप 1 को ऐड कर देंगे, सेम एज इट इज़। यहाँ पर इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये थी। ठीक है, उसमें आपने लास्ट में 1 को ऐड किया है दोनों जगह, और वी गेट द 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स 1th कॉम्प्लीमेंट 2th कॉम्प्लीमेंट 9th कॉम्प्लीमेंट्स 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने समझे भी होंगे और प्रैक्टिस भी आपने अच्छे से की है।